कंसर्न जाहिर किया कि हम जब किसी बच्ची को ये हो जाता है फिर और 2-3 बच्चियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर शोर सा मचता है, रोना धोना बच्चियों का शुरू हो जाता है, तो उस तरीके से स्टडीज़ कहती हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। नाजरीन, एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कुपवाड़ा के द्रुगमुला हायर सेकेंडरी से आपको दे रहा हूं। बताया ये जा रहा है कि द्रुगमुला हायर सेकेंडरी में भूत प्रेत का साया बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी मेरे पास जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो द्रुगमुला हायर सेकेंडरी है वहां पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर बच्चों को अचानक ही कुछ हो जाता है, जिससे जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, कपड़े फाड़ने की आवाज़ें और कुछ ऐसी हरकतें जिससे लगता है कि वहाँ पर भूत प्रेत या जिन हो सकते हैं। उस हायर सेकेंडरी में, द्रुगमुला हायर सेकेंडरी में, वहाँ पर आज जो इंतजामिया के लोग हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी साहब, उन्होंने वहाँ पर आज दौरा किया दड़ियो द्रुगमुला के हमरा। तो वहाँ पर ये इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर आखिरकार मसला क्या है। हालांकि जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जो बाकी वहाँ पर जो लोग थे और वहाँ पर जो स्टाफ, जैसे हमने अभी वो थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी अभी सुनाऊंगा, उसके मुताबिक वहाँ पर डिमांड ये हो रही है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तब तक जो बच्चों को सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर कोई मुतबादिल जगह दे दी जाए, ताकि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका नुकसान ना ही हो सकेगा, उनका जो फ्यूचर है वो बच सकेगा और जो उनका तालीमी सिस्टम है वो प्रभावित ना हो पाए। तो इस हवाले से वहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने आज दौरा किया। उन्होंने आज पूरे जो वहाँ पर हालात है उनका जायजा लिया। उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके नतीजे में उन्होंने जो डॉक्टर्स की टीम है और साथ में जो वहाँ पर जो लोकल उलमा मौलवी साहब हैं वो भी वहाँ पर लिए गए। उनसे भी मशवरा किया जा रहा है कि आखिरकार ये मसला क्या है, वहाँ पर क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे बच्चों को सख्त मुश्किलात हो रहे हैं। बच्चों ने भी हमें बताया कि वहाँ पर अचानक से कुछ लड़कियों को, कुछ बच्चों को हो जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, वो वहाँ पर कपड़े फाड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर जो क्लास वर्क होता है, जो रूटीन होता है स्कूल वर्क का, वो प्रभावित हो जाता है, वो उसमें खलल पड़ जाती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में, और हमने कुछ बाइट्स आपके लिए तैयार किए जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद फ़ानी साहब ने बाइट दिया और वहाँ पर कुछ मुकामी लोग हैं उन्होंने भी बाइट दिया है। चलिए देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पीएस सुमैर अहमद है। मैं इस स्कूल में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में एक बड़ा मसला है, जो हमारी बच्चियाँ यहाँ आती हैं, हमारा एवरेज रोल रहता है 250 से 300 के आसपास। अक्सर बच्चों को यहाँ पे अचानक गशी आ जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, वो कपड़े फाड़ने लगते हैं और ग्राउंड में दौड़ने लगते हैं। क्योंकि पिछले 3 सालों से स्कूल बंद थे तो ऐसे एपिसोड देखने को बहुत कम मिले। इस साल जब नॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो गई तो रोज़ाना हमें 20, 22, 24, 25 के हिसाब से ऐसे हादसात पेश आते हैं। तो हम सीओ साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए। हम सीएमओ साहब का भी बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने डॉक्टर्स की, साइकियाट्रिस्ट की एक टीम यहाँ भेजी। हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार है कि शाहीन साहब यहाँ आए, उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझने की, बांटने की कोशिश की। अपनी तरफ से हमने जो भी हो सका हमने वो काम किया। हमने उलमा सुलह को यहाँ लाया, जिन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ पढ़ा, कुछ देखा। सबों ने एश्योरेंस किया कि इंशाल्लाह आज के बाद यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। तो हम मीडिया की वसादत से, आपके भरोसे से ये बात आला हुकाम तक पहुँचाने की ये जसारत करते हैं कि वो मेहरबानी करके इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। या तो हमें कोई अल्टरनेट जगह चाहिए, या कुछ 1 महीने 2 महीने के लिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम इन बच्चों को हम पढ़ा सकें, इनका सिलेबस कंप्लीट कर सकें। बेसिकली हम इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल द्रुगमुला के प्रेमिसेस में हैं। ये काफ़ी दिनों से एक शिकायत सी रह रही थी और फीडबैक थी हेड मिसेस की भी और कुछ पेरेंट्स की कि यहाँ कुछ बच्चियों को कोई शिकायत होती है, बच्चियाँ रोना शुरू कर देती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में किसी ने कहा कोई भूत है या क्या है। और उसी सिलसिला में पहले मैंने हेडमास्टर यहाँ के जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर वो भेजे, फिर कुछ अपनी डॉक्टर्स 2-3 भेजे। तो आज जब ये कल से फिर से जो है ये आई शिकायत, तो मैंने डॉक्टर्स जो है यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब से बात की। उन्होंने एक डॉक्टर 3-4 डॉक्टर भेजे, उसमें एक साइकियाट्रिस्ट हैं और दूसरे जर्नल फिजिशियन भी आए। तो कुल मिला के हम बच्चों से मिले और वाकई ही हमने मौके पर पाया कि कुछ बच्चों को अचानक से कुछ होता है, बच्चियाँ रोना शुरू करती हैं, बेहोश हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं। तो 5-6 बच्चियों का आज भी जो है देखने को ये मिला। और फिर
पैनिक सी हो जाती हैं सारी बच्चियाँ। इस स्कूल में लगभग 200-250 के करीब 240 बच्चियाँ हैं, 9th-10th की क्लास यहाँ चलती है। और वही इस सिलसिले में हम चाहते थे कि इसे देखा जाए कि ये क्या है। तो डॉक्टर्स ने भी, साइकेट्रिस्ट ने भी अपने तौर पर देखा और हमने भी देखा, और फिर किसी का कहना था कि किसी आलम को बुलाया जाए जो इन चीज़ों का कोई एक्सपर्ट हो, उस तरीके से देखे। उन लोगों से भी, 1-2 आलम से भी मेरा राब्ता हुआ, तो बच्चों से मिले। फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, वो भी आए, तो सारे बच्चों से मिले, स्टाफ से मिले। कुछ पुराने हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं, मेरे साथ हेडमास्टर यहाँ सर्व कर चुके हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, और दूसरे हेडमास्टर जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं वो भी बुलाए। पास से हिस्ट्री भी स्कूल की देखी, तो कुछ शिकायत रहती है। कहते हैं इस बिल्डिंग में कोई, उस साइड जो ब्लॉक है उसमें ये शिकायत रहती थी, अब जो है इस साइड भी हो रही है। तो उसी पर हम देख रहे हैं, डॉक्टर से फिर मिल के बैठेंगे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फिर ठीक हो जाते थे, किसी कोई जो है आके ट्रीटमेंट कुछ करता था, उस तरीके से वो जो नॉलेज रखने वाला आदमी, कोई आलिम आता था या कुछ वो करके कुछ करता था, तो ये ठीक होता था। बट अब जो है कहते हैं ज़्यादा हो रहा है, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ हैं। हम फिर से बैठेंगे डॉक्टर्स के साथ, और यहाँ के जो पुराने हमारे हेडमास्टर हैं उनके साथ भी बैठते हैं, देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है, मेडिकल लाइन वाले लोग क्या कहते हैं, और फिर अगर कोई दूसरा ट्रीटमेंट है तो उसके लिए भी हम जो है वो बैठेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस बच्चों की तालीम पर काफ़ी असर पड़ा है सर। हाँ, बच्चों ने अपना कंसर्न जाहिर किया कि हम जब किसी बच्ची को ये हो जाता है, फिर और 2-3 बच्चियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर शोर सा मचता है, रोना धोना बच्चियों का शुरू हो जाता है, तो उस तरीके से स्टडीज़ कहती हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और वाकई ही टीचर्स ने भी फीडबैक दी, तो वी आर थिंकिंग ऑफ इट। अगर किसी बच्चियों का कुछ हमें माइग्रेशन करनी पड़ी, कुछ बच्चों के साइड वाले स्कूल में कुछ भेज के भी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ, खास जिन बच्चों को बार बार कुछ ऐसा होता है, उस लाइन पर भी सोचेंगे। और मुझे लगता है कोई ज़्यादा नहीं, साइंटिफिकली तो कुछ नज़र आया नहीं, डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा, फिर भी हम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के देखते हैं।